नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। इस वक्त हिमाचल के हीरे अगले एपिसोड में आपके साथ मुलाकात हो रही है ऊना से। हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के एक बेहद मधुर बांसुरी वादक संजीव मारकर जी मौजूद हैं और बांसुरी वादन में इनकी कला की जो आपने छाप एक पहाड़ी धुन में अभी देखी है, फिलहाल ये तो अभी एक महज आपके सामने एक नमूना था। अभी बहुत सारी बातचीत भी संजीव जी से होगी और बांसुरी की धुन से निकला मधुर संगीत आपको कुछ और धुनों में भी हम सुनाएंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ संजीव मारकर जी मौजूद हैं और संजीव मारकर जी जो कि हिमाचल प्रदेश के लोक संपर्क विभाग में बतौर सीनियर असिस्टेंट ऊना में इस वक्त कार्यरत है। संजीव जी से पूरी बातचीत करेंगे, कहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं, कब बांसुरी वादन इन्होंने शुरू किया और बांसुरी वादन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये किस तरह से देखते हैं। संजीव जी, पहले तो लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद शांडिल्य जी। संजीव जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से ताल्लुक रखते हैं। मैं शांडिल्य जी जिला कांगड़ा के धर्मशाला के नज़दीक चामुंडा नाम से एक मंदिर है, काफ़ी भी विख्यात भी है, वहाँ के पद्दर पंचायत का मैं रहने वाला हूँ। स्कूलिंग मेरी वहाँ लोकल हुई वहाँ पर, और उसके बाद बांसुरी का शौक़ था तो इसमें भी आ गए, और जब जॉब लगी, सरकारी जॉब लगी तो सरकारी जॉब में आ गए। बांसुरी वादन की बात कर लेते हैं तो संजीव जी, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि बांसुरी वादन कि आपको ये जो है वो कहाँ से प्रेरणा मिली और कब आपने ये बांसुरी वादन शुरू किया। हमारे जब बचपन का टाइम था तो उस टाइम पे कई गडरिये या लोकल लड़के बजाते थे बांसुरी। आसपास के माहौल में कम से कम हमारे आस पड़ोस में ही को 8-10 लड़के ऐसे थे जो बांसुरी बजाते थे और गाय भैंस बकरियां भी चराते थे। जब मैं उनको सुनता था पहाड़ी पर बैठे हुए तो दूर से बहुत मधुर आवाज़ आती थी, तो अपने कानों को भी बहुत अच्छा लगता था कि यार कम से कम ये विद्या हमें भी सीखनी चाहिए। इसके अलावा ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा वाद्य है तो नेचुरली ये आस्था भी है, और जब इसको कोई ढंग से बजाता है तो आदमी के तो बाल खड़े हो जाते हैं। तो कई ऐसे लोग थे, मैंने बीच में भी देखे, कई रेडियो पे सुनते थे। उस टाइम पे टीवी भी का प्रचलन भी इतना नहीं था, तो कई बार रेडियो पे सुनना तो रेडियो पे कुछ और चीज़ बजती थी, और जो गांव में लोग बजाते थे या पहाड़ी गाने बजाते थे तो उनको सुन करके अच्छा लगता था कि बांसुरी में ये गाने बज रहे हैं और अच्छा बजा रहे थे, गाना बजाते थे बच्चे। तो उसी से थोड़ा सा जुनून हो गया कि हमें भी ये सीखना चाहिए। पूरी तरह से बांसुरी वादन जो था वो आपने कब शुरू किया, क्या उम्र रही होगी, क्या उस वक्त आपका स्कूल का दायरा। मैं शांडिल्य जी कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, बचपन में शौक़ था, आसपास के बच्चों से ही ऐसे बांसुरी लेकर के मेलों से ले आनी बांसुरी, जब भी मेला लगना तो बांसुरी में ज़रूर लानी। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत हम घर में बजाते थे, लेकिन उस थोड़े बहुत से ही बजाने से जब मैं 9th क्लास में हुआ तो हमारा बैंड बजता था। तो जब बैंड बजता था तो उसमें जो बांसुरी वाली पार्टी थी तो उसमें लड़कों में मैं भी शामिल हो गया। तो वहाँ से थोड़ा सा शौक़ और जागा, क्योंकि वहाँ पर कुछ पैट्रियोटिक गाने भी चलते थे, तो वो बच्चों से थोड़ा बहुत सीख करके मैंने कुछ सीखा। वहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान हुआ बांसुरी के बारे में, तो फिर लगा मेरे को ये जो वाद्य है ये कुछ और है और किसी और तरह से टेक्निक है इसको बजाने की। तो थोड़ा शौक़ जागृत हुआ कि आज मैं कुछ सीखूँ इसके बारे में। तो बातों के सिलसिले के बीच आपके साथ बांसुरी की मीठी धुन भी आपको ज़रूर सुनाएंगे। संजीव जी, एक ऐसी धुन सबसे पहले जो आपकी पसंदीदा है, जो आपका पसंदीदा गीत है, उसकी धुन आप पहले ज़रूर हमें सुनाएं। मैं शांडिल्य जी एक बात बताऊं, वैसे तो मैं अपने फोक का बहुत शौकीन हूँ, उसमें उसका मेरे को बजाने में भी बहुत मज़ा आता है। जब भी कोई नया गाना निकलता हूँ तो वो निकलता तो उसकी कॉपिंग करना मेरे को बांसुरी पे अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारा बचपन था हम एक सीरियल देखा करते थे, मालगुडी डेज, तो उसमें एक धुन बजती थी, तो मैं अभी थोड़ा सा मैं उसके बारे में बजाना चाहता हूँ जी।
निश्चित रूप से बेहद मधुर ये धुन और मालगुडी डेज दूरदर्शन का वो एक प्रोग्राम, शायद हम भी बहुत छोटे थे उस वक्त और टीवी पर ये आता था और ये मधुर बांसुरी की धुन जब ये बजती थी तो निश्चित रूप से मन को एक बहुत सुकून देती थी। फिलहाल आपको मैं ये भी बता दूं कि केवल मात्र बांसुरी वादन में ही नहीं, हमारे साथ बैठे संजीव मारकर जी बहु प्रतिभाशाली हैं और क्या क्या प्रतिभाएं इनमें हैं वो भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। संजीव जी, बॉलीवुड के एक गीत की धुन आपसे हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। शायद वो एक बड़ी ऋषि कपूर की फिल्म की एक बड़ी अच्छी धुन। ऋषि कपूर या मेरे ख्याल से हीरो जी, फिल्म जी, के जी, हीरो, बहुत ज़्यादा जी, फेमस जैकी श्रॉफ है। हाँ, जैकी श्रॉफ थे उसमें। हाँ, वो थी, थोड़ा टफ है तो चलो कोशिश करता हूँ। संजीव जी, एक सवाल मेरे मन में वो ज़रूर आ रहा है कि वर्तमान युग जो है वो बहुत तेज़ी का युग है। आजकल के अगर वाद्य यंत्रों की बात करें तो आजकल रैप भी आ गया है, आजकल फोक में भी बहुत सारे तड़के लग रहे हैं। हिमाचली नाटी की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे पाश्चात्य वाद्य यंत्र जो हैं वो बहुत जगह ले रहे हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप बांसुरी वादन को कहाँ आप जो है वो मानते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? ऐसा है शांडिल्य जी, जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है और उसकी कोई कभी कॉपिंग नहीं हो सकती। प्योर से कभी कॉपिंग नहीं कर सकते आप। हाँ, कैशियो पे कई लोग हैं, महारत हासिल है, कई करते हैं, परंतु अगर ये जैसे बांसुरी जैसे वाद्य है, इसमें तो कई ऐसी तकनीक्स हैं जो कैशियो पे नहीं बजाई जा सकती। इसलिए ये अपने आप में अलग वाद्य है और इसका ओरिजिनल साउंड ट्रैक जहाँ भी होगा वो हमेशा लोगों को आकर्षित करेगा अपनी तरफ, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक रही जैसे कैशियो में भी आप बांसुरी का अगर पीस अगर किसी म्यूज़िक में देते हैं तो वो उसका ना तो उतना चार्म होता है और ना ही वो उतना अच्छा लगता है उसमें। लेकिन जब जहाँ कहीं भी आपका ओरिजिनल बांसुरी का साउंड ट्रैक जहाँ भी म्यूज़िक का ऐड होगा वो वाकई आपको दिल को छू लेता है। संजीव जी, एक बात ज़रूर मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा। बांसुरी वादन तो खैर आपकी एक बेहद अच्छी प्रतिभा है, इसके बाद आपका एक और प्रतिभा का हमें यहाँ पर पता चला है कि टंकण प्रतियोगिता में भी आप विनर रह चुके हैं बड़े लेवल पर। अच्छा हो, ऐसा था शांडिल्य जी कि 2015 में जब मैं यहीं था, पोस्टिंग मेरी यहाँ थी, तो हमारे यहाँ डीसी होते थे अभिषेक जैन जी। तो वो खुद लिम्का बुक के रिकॉर्ड में था उनका नाम टाइपिंग में। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज की, डिस्ट्रिक्ट के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज की मिनिस्ट्रियल स्टाफ या कोई ऑफिसर जो भी उसमें पार्टिसिपेशन करना, उसकी एक प्रतियोगिता रखी, टाइपिंग प्रतियोगिता रखी। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर जो भी इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पर हमारा तो सारा काम हिंदी में था, तो हमने भी पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। तो हमने किया, यहाँ NIC में भी यहाँ प्रतियोगिता हुई, तो लगभग 100 के करीब प्रतिभागी थे जो अधिकारी कर्मचारी थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हिंदी में हमें पहला प्राइज़ मिला और मेरी 49.85 पर मिनट मेरी वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड वहाँ निकली। तो चलो थोड़ा दबाव भी था और हमारा काम भी इसी बेस पे था, तो मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला। इससे थोड़ा जिले में मेरी जान पहचान और अच्छी हो गई उसका फ़ायदा भी हुआ। बाकी प्रशासन में भी मेरी अच्छी जान पहचान हो गई उससे। बातों का जो है वो सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच बांसुरी की धुन जो बार बार आकर्षित कर रही है वो भी ज़रूर सुनेंगे। तो सिंह जी कुछ और हमें सुनाएं जो मोहक सा हमारे दर्शकों के भी दिल को थोड़ा छू जाए। एक ऋषि कपूर की फिल्म रिलीज़ हुई थी चांदनी, तो उसमें एक गाना था और वो बांसुरी में वैसे भी अच्छा लगता है और लता जी का वो गाया हुआ है, तो वो बांसुरी में निश्चय ही अच्छा लगेगा। मैं उसकी धुन बजाना चाहता हूँ।
संजीव जी, एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने ये बांसुरी वादन सीखा किससे है? एक्चुअली जब स्कूलिंग हो गई, कॉलेज में गए, तो वहाँ म्यूज़िक एक प्रोफेसर थे और मेरा एक दोस्त था अश्विनी काजल, वो तबला सीखते थे उस टाइम पे वहाँ पर। तो मैंने उनसे ये पूछा कि कोई मेरे को अगर कोचिंग दे दे, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट साइंस के थे, तो मेरा तो म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं था इस सब्जेक्ट से। लेकिन जो दिल में एक म्यूज़िक का कीड़ा होता था वो रुकने नहीं दे रहा था। तो मैं क्या कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। तो वहाँ एक प्रोफेसर थे राजेंद्र सिंह गुरंग, धर्मशाला कॉलेज में। तो उस टाइम पे वो गर्ल्स स्कूल में थे प्रोफेसर। तो उनसे मेरे दोस्त ने मुलाकात करवा दी। तो उनसे लगभग कोई 1.5 महीना मैंने इसके बांसुरी के बेसिक में कोचिंग ली हुई। तो सीखने की जो ललक थी उसकी वजह से इतना कुछ मैं वहाँ 1.5 महीने में सीख पाया। संजीव जी, अगर बात करें, आप कहाँ कहाँ जो है वो बांसुरी वादन को परफॉर्म कर चुके हैं? स्टार्टिंग में जब मैंने सीखा गुरुजी से, तब मुझे गांव में जब मैं प्रैक्टिस करता था तो लोग देखते थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस घर में नहीं भी कर सकता था, क्योंकि घर में गालियाँ पड़ती थी। क्योंकि इसका जो बेसिक सीखने का है वो थोड़ा बोरिंग है। तो घर में तो गालियाँ पड़ती थी, दादी से भी, माँ से भी, और आस पड़ोस से भी सुननी पड़ती थी। क्योंकि जब जुनूनी आदमी होता है तो उसको नहीं रहता है भी रात के 2 बजे हैं, रात के 1 बजे हैं। तो वो ये टाइम था हमारा। तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती थी घर में बांसुरी जैसे बजानी। तो मैं खड्ड के किनारे या पहाड़ी के किनारे गांव में निकल जाता था, तो वहाँ मेरे को बाकी लोग भी सुनते थे। तो उन्हीं दिनों यूथ फेस्टिवल का आयोजन होना था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और वो होना था ज्वालामुखी में। तो उनको एक बांसुरी वादक चाहिए था। तो वहाँ एक दुकानदार थे, वो मेरे चाचा जी लगते हैं। उन्होंने वहाँ के लिए कि हमारा एक लड़का है वो बजाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सिफारिश से मैंने ज्वालामुखी में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पचरुखी ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें यूथ फेस्टिवल में, और वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसके बाद क्या ना स्टेट लेवल का वहाँ मनाली में हुआ। तो मनाली में फर्स्ट सेकंड प्राइज़ था, पर वहाँ पर ही होप थी कि अगर फर्स्ट सेकंड नहीं तो थर्ड तो आ ही जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जैसे हाई लेवल का जब स्तर होता है तो वहाँ पर तो प्रोफेशनल लोग भी परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तो मैं लगातार 3 साल जीता। एक बार यहाँ ऊना से भी गया हूँ, जब मैं इनिशली मेरी यहाँ जॉब थी। तो यहाँ भी इस तरह से कंपटीशन हो रहा था और मैं उस एज ग्रुप में आता था जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता था। तो यहाँ से भी गया था मैं, ऊना में भी फर्स्ट प्राइज़ लिया। उसके बाद नाहन में मैं स्टेट लेवल के लिए गया। रेडियो पे भी आपने परफॉर्म किया सर? हाँ, मैं जब धर्मशाला ऑफिस में था तो वहाँ पर ड्रामा यूनिट है हमारा। तो ड्रामा यूनिट के कई आर्टिस्ट जो थे हमारे, वो रेडियो पे परफॉर्मेंस देते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं ऑडिशन देते। तो वहाँ भी पहाड़ी तो बोलते हैं आपका बहुत अच्छा है, तो वो क्यों नहीं आप वहाँ जाते। तो एक दिन वो ज़बरदस्ती मेरे को ले गए। मैं घर से अपने बांसुरी का सेट लाया था, वहाँ लेके गया भी ऑडिशन देने के लिए। तो वहाँ डायरेक्टर साहब मिले और उन्होंने जब मेरे को सुना तो उन्होंने बोलता आपका ऑडिशन नहीं होगा, आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करो। तो वहाँ मैं 2 रिकॉर्डिंग की, उसमें म्यूज़िक दिया। तो वो गाने बड़े फेमस भी हुआ वो गाना, आज भी वो रेडियो पे बजता है कभी कभार, तो मैं सुनता हूँ। हमारा नाम तो नहीं बोला जाता, पर वे अपने आप को गर्व महसूस होता है कि इसका। तो निश्चित रूप से बांसुरी वादन हर किसी के दिल को सुकून देता है। बांसुरी की एक मीठी सी धुन अगर आपको सुनाई देती है तो वो आपके अंतःकरण तक जाकर आपको आराम देती है, आपको आपके मन को खुशनुमा बना देती है। हिमाचल के हीरे इस एपिसोड में आपकी मुलाकात संजीव मार्कर जी से हुई है। ऊना में फिलहाल भाई साहब पोस्टेड है, लेकिन निश्चित रूप से इनकी प्रतिभा हर किसी के दिल को सुकून देने वाली है। लाइफ टाइम सीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल।